सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के इकाई 1, इसमें हमारे 2 अध्याय हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जो बोर्ड परीक्षा में हमारे पास प्रश्न पत्र आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अंक निर्धारित होते हैं अलग अलग प्रश्नों के लिए। उसमें निर्धारित अंक 1 अर्थात अति लघुत्तरीय प्रश्न के प्रश्नों को जो इस इकाई में अर्थात इन 2 अध्यायों में जो आए हुए हैं अभी तक विगत 5-6 वर्षों में, उनको हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बता दिया है, इकाई 1 के अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें 1 अंक निर्धारित होता है, हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए, जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे। अन्य विषय जैसे गणित है, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, 9वीं 10वीं और भी बनाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एक एक चीजों को बारीकी से डिटेलाइजेशन में पूरी जानकारी के साथ प्रश्न हल कराए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। 2024 सेट ए में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये इसका आंसर जानते हैं और इसका डिटेलाइजेशन पूरी तरीके से आश्वस्त होकर हम हंसते हैं। चलिए इसका जो मेरा जवाब है वो है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है से उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एक्चुअल में जो कार्य का जो यहाँ पर लेना देना है किसी आवेश के साथ, एक्चुअल में वो विभव नहीं होता है, वो होता है विभवांतर। जब आप पढ़ेंगे तो आप जब देखेंगे इसे, यहाँ पर आप पाएंगे कि डेल वी, ठीक है, एक मिनट, डेल वी अर्थात विभव में अंतर है, ठीक है। वो जो हमारा है वो विभव में अंतर होता है, तो विभवांतर डेल वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, ठीक है, क्यू नॉट, ये होता है। विभवांतर का मतलब होता है, अब जैसे कि मेरे पास ये कोई आवेश है, ठीक है, अब इसका तो कोई ना कोई दायरा होगा ही, क्लियर हो गया बात। इस आवेश का कोई ना कोई दायरा होगा, अर्थात इसका विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, स्पष्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अनंत पे कोई आवेश है जिसका नाम क्यू नॉट है, अर्थात एकांक धन आवेश की मैं बात कर रहा हूं। अब इसको अनंत से हम कहा ले जाएंगे, इस जो आवेश के जो विद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, इस बिंदु को मान लेता हूं ए और ये बिंदु को मान लेता हूं मैं बी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर उठ के आएगा, क्लियर हो गया बात। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए मुझे इसके विरोध में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो भाई अब वो तो आराम से वहां पर बैठा हुआ है ना, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती उठा कर ले जा रहा हूं, तो भैया उसका तो विरोध करना पड़ेगा, बिल्कुल। ये विरोध में कार्य किया जाता है ना। तो अब यहां से यहां तक लाने के लिए एकांक धन आवेश को जितना कार्य करना पड़ा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव का
रूप ले लेगा उस बिंदु पर। ए बिंदु पर ला रहे हैं तो बिंदु ए पर विभव हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर इस बिंदु पर विभव को मैं मान लेता हूं VA माइनस ये बिंदु B पर विभव VB, दोनों का अंतर डेल मतलब अंतर W बटा Q नॉट। क्योंकि मेरा अनंत पर विभव क्या होगा, 0 होता है, इसका मतलब मैं VB के जगह में 0 रखूंगा और ये मुझे प्राप्त हो जाएगा VA। ठीक है, माइनस 0 करूंगा तो 0 करोगे तो ये अंतर नहीं आता है। ये आ गया मेरे पास W आर्या बटे Q नॉट, और इस तरह से ये हमको मिल चुका। अब स्पष्ट हो गया होगा ऐसे आया है क्या है बोल के। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न 2, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, और ये 2024 सेट बी वाले में आया हुआ है प्रश्न। तो इसके अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है, और तो हमारे यहाँ पर लिखा है यदि दो बराबर विजातीय आवेश, विजातीय माने अलग अलग, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, इस निकाय को, ये निकाय क्या है आपको बताऊंगा मैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये कहना चाह रहा है मेरे पास दो आवेश है, क्लियर है, एक का है Q1 और दूसरा है Q2, और दोनों समान हैं, इसलिए मैं इसे Q1 Q2 न लिखकर दोनों को Q लिखूंगा, और एक तरफ लगाऊंगा प्लस और एक तरफ लगाऊंगा माइनस। क्लियर हो गया बात। अब ये दोनों ही बहुत ही अल्प दूरी, ठीक है, बहुत ही अल्प दूरी पर, तो मैं मान लेता हूं 2L। क्लियर हो गया बात। क्या मान लिया मैंने, 2L मान लिया। इस दूरी पर ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, बहुत ही छोटा है ये। क्लियर हो गया बात। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, पूरा ये समूह बन रहा है, उसी को मैं बोल रहा हूं निकाय। ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है, समूह बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। समझ में आ गया बात। अर्थात द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव एक साथ है, दोनों अलग अलग है, विजातीय है, और दोनों में आवेश क्या है, समान है, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर मिलकर एक क्या बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं, तो हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हमारा अगला है वैद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए। ये 2024 के सेट सी में आया हुआ प्रश्न है ये, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ध्यान से सुनेंगे इसे, काल्पनिक है ना, वह निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। चलिए यहाँ पर मेरे पास यदि कोई आवेश Q है, अब इस आवेश का कोई ना कोई तो क्या होगा, एक दायरा होगा, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब कोई एकांक धनावेश Q नॉट, ठीक है, यहां से क्या करेगा, हमारा इसके क्षेत्र में जब गमन करेगा या आएगा तो वह उस पर एक बल कार्य करेगा, और वह क्या होगा, हमारा क्षेत्र में चलने के लिए जो जिस रास्ते में जाएगा वो, ठीक है, रास्ते को बनाते हुए जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। स्पष्ट हो गई बात। और उसमें भी स्पेशली क्या है, धनावेश गमन कर सकता है बोल रहा है, ठीक।
चलिए अगला हमारा है जिसके अंतर्गत बोला गया है तो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि Q1 गुणा Q2 बड़ा है 0 से। ये 2023 सेट ए में ये आया हुआ है। क्लियर हो गया बात। चलिए सेट ए में आया हुआ है। अब यहाँ पर तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि Q1 नॉट Q2 सॉरी Q1 डॉट Q2 बड़ा है का तात्पर्य है कि दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, है ना। अतः उनके बीच की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में काम बताता हूं मैं, ठीक है। डिटेल में बताने का तात्पर्य देखो, ये आ रहा है मेरा Q1 गुणित हो रहा है Q2 के साथ और ये बड़ा है 0 से। जब भी कोई राशि 0 से बड़ी होती है मतलब वह धनात्मक होती है और 0 से अगर छोटी हुई तो ऋणात्मक होती है। इसका मतलब 0 से बड़ा है अर्थात वो बता रहा है धनात्मक। अब दो लोग गुणा होकर धन में आ रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है। इसका उत्तर पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव आने का दो तरीका है, या तो धन को धन से गुणा करोगे तो आएगा पॉजिटिव, मतलब मेरे पास Q1 गुणित Q2 तो Q1 भी धन रहेगा और Q2 भी धन रहेगा। केस नंबर 1 Q1 एवं Q2 दोनों ही धनात्मक रहेंगे तब मेरा रिजल्ट धनात्मक आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऋण ऋण गुणा होके क्या बनता है मेरा धन बनता है, अर्थात Q1 गुणित Q2 मतलब मेरा Q1 भी ऋण में रहेगा Q2 भी ऋण में रहेगा। तो Q1 एवं Q2 दोनों ही ऋण में रहेंगे तब हमारा धन में आएगा। अब हमें पता है यदि दोनों के पास समान आवेश हो, क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, कारण पूरा स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। इसमें लिखा है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए यदि Q1 धन Q2 बराबर 0 हो जाए। 2023 सेट बी में आया हुआ प्रश्न है ये, क्लियर है। सेट बी में आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए अब हमारे पास इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों आवेश के मध्य आकर्षण बल लगेगा। चलिए वो तो मैं समझ रहा हूं एक लाइन का आंसर है, परंतु कैसे आया है ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है। कैसे आया देखो भैया, यहाँ पर मेरे पास अगर दो लोगों को जोड़ के यदि 0 आ रहा है तो निश्चित है दोनों तो बराबर राशि होंगे और विपरीत होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 5 को -5 के साथ जोड़ोगे तभी 0 आएगा, है ना। 3 को उसके ऋणात्मक के साथ जोड़ोगे तभी 0 आएगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो मेरा Q1 है, ठीक है, वो Q2 के बराबर है और ऋणात्मक है। यही तो मतलब हुआ ना भाई। जब मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा ये ऋण में आएगा, ठीक है, मतलब उसका मान बराबर है और जो चिन्ह है वो क्या रहेगा, विपरीत होगा, ठीक है। तो ये मेरे को गणितीय रूप में दिखा रहा है
कि आवेशों का मान बराबर हो एवं चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। बता रहे हैं भाई Q1 बराबर है किसके, ऋण Q2 के। ठीक, क्लियर हो गया। अब चिन्ह विपरीत होंगे मतलब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, आकर्षण बल। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये मेरा 2023 सेट सी में आया हुआ है, जिसमें बोल रहा है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए, जिसमें Q1 गुणा Q2 छोटा है किससे, शून्य से। यहाँ पर जस्ट अभी जो किए थे उसके विपरीत, मतलब इससे पहले जो चौथा नंबर किए थे उसके विपरीत। यदि बोल रहा है Q1 गुणित Q2 छोटा है किससे, 0 से, तो Q1 और Q2 दोनों विपरीत आवेश होंगे, अतः दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। इसको और अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, देखो वही चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, जो पिछले बार बताया था मैं। ये हमारा शून्य होता है, इधर होता है धनात्मक, ठीक है, जो कि शून्य से बड़ा होता है। और अगर शून्य से छोटा हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, अर्थात नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटा है शून्य से, मतलब मेरे पास Q1 को गुणित कर रहे हैं Q2 के साथ, ये छोटा है शून्य से, अर्थात ये बता रहा है कि ये ऋणात्मक है, मतलब दोनों का गुणा ऋणात्मक आ रहा है। तो दो लोगों का गुणा ऋणात्मक कब आएगा, ऋणात्मक आने के लिए अगर मेरे पास जो चिन्ह है, दो लोगों का गुणा है और ऋणात्मक यदि आना है, तो कौन कौन से केस बन सकते हैं। देखो पहला वाला धन में रहेगा तो दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, निश्चित ही ऋण में होना पड़ेगा। पहला अगर धन में रहेगा दूसरा ऋण में रहेगा, तभी उसका रिजल्ट ऋण में आएगा। या फिर पहले वाले को ऋण होना पड़ेगा और दूसरे वाले को धन होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, मेरा ऋण में आएगा। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से दोनों के बीच क्या हो जाएगा, विपरीत। ठीक है, विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, अतः क्या हो गया, देख लो, विपरीत आवेश होने के कारण, ठीक, विपरीत आवेश होने के कारण दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि एक धन में है एक ऋण में है। पहला या तो पहला ऋण होगा, दूसरा क्या होगा, धन होगा, दोनों के मध्य क्या होगा, विपरीत हमारा आवेश होने के कारण आकर्षण बल कार्य करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। 2022 सेट ए में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका उत्तर है कूलाम मीटर। अब ये कूलाम मीटर आया कैसे, वो तो रट लोगे, लेकिन ये जान लो कि ये आया कैसे, है ना। अगर आया कैसे जान लोगे, समझ लोगे तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले होता क्या है वो देखो। ठीक, चलिए द्विध्रुव आघूर्ण Q गुणित 2L, मतलब मेरे पास अभी अभी द्विध्रुव बताया मैंने, वैद्युत, जिसमें एक तरफ प्लस Q और एक तरफ माइनस Q, समान आवेश विपरीत चिन्ह। ठीक है, इन दोनों के मध्य ये एक निकाय बनाते हैं, इसका अल्प दूरी में। तो इनमें से कोई भी एक आवेश एवं उनके बीच जो दूरी है, उनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया बात। इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। तो एसआई मात्रक देखो, ये मेरा आवेश है, आवेश आ गया कूलाम। ये एल मतलब दूरी है, दूरी एक होती है लंबाई जो कि आएगी मीटर में, ये आ गया कूलाम मीटर। कैसे आया, क्लियर हुआ। अब इसका मैं विमीय सूत्र आप याद भी रख सकते हो और बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो भैया ये आवेश है, ठीक है, तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसी में आई अर्थात धारा बराबर प्रति सेकंड में बहने वाले या प्रति इकाई समय में बहने वाले आवेश को ही हम धारा कहते हैं। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे T। ठीक है, धारा को हमारा जो मूल है, हमारा बेसिक है, ठीक है, विमा है, वो है मेरा A, और T मतलब टाइम का तो आप जानते ही हैं, AT आ गया। मतलब ये देखो, ये जो मेरा था Q गुणे 2L, ये Q के जगह आ गया A गुणे T, और ये 2L एक क्या है, दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई से है, लंबाई का मतलब लेंथ से है, लेंथ अर्थात L। तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास जो m मतलब द्रव्यमान है, मास है, वो 0 रहेगा, इसलिए m में लगा है 0, L एक बार आया है, A एक बार आया है, और T भी एक बार आया है। अब इसको जब हम लिखते हैं अच्छे तरीके से, ये लगा ब्रैकेट लगा लेते हैं, m0 L और T और ये A। अब समझ में आ चुका होगा कि ये आया कैसे है। क्लियर हो गया बात। आप चाहो तो रट लो, नहीं तो समझ के आप खुद वहां पर बना सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए, 2022 सेट बी में आया हुआ है। ठीक है, संधारित्र की धारिता, ध्यान से सुनिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, चलिए अब ये विमीय सूत्र है, वो आया कैसे, ये भी हम स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये आता है आपका, जहां पर Q बराबर लिखते हैं CV। क्लियर हो गया बात। Q बराबर CV, C हमारा धारिता है, संधारित्र की धारिता, तो C का मान आ जाएगा Q बटा V। अभी अभी Q निकाले थे, या I गुणे T लिख लो। ठीक है, ये विभव, ये विभव है हमारा। ठीक है, तो विभव का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनिए पहले, है ना। विभव हमने अभी भी बताया था, W बटा क्या, Q बताया थे। चलिए ये आ गया मेरा Q, और ये आ गया W बटा Q। Q ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा Q का वर्ग बट्टे में क्या आ गया, W। W का मतलब कार्य, कार्य कैसे मिलता है मेरे पास, बल गुणित विस्थापन। क्लियर हो गया। बल का आप जानते हैं, और उसको छोटा राशि कर लीजिए, तो ये आ जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण। मतलब एक सिंपल राशि बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, यहाँ पर भी हमारा। ठीक है, चलिए द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ये मेरा D, D मतलब ये दूरी है। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए देखो, अलग अलग प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो अलग लगेगा। ठीक है, Gm/r² हमारा जो विद्युत वाला बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल, तो वो अलग लगेगा। ठीक है, कि Q1 Q2 बाई r², या 1/4πε0 Q1 Q2 r², सब में विमा एक ही आएगी, बल आए मतलब विमा एक ही आएगी। आप किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको इजी लगता है वो ले लो। ठीक है, Q का अभी पढ़े थे IT, इसका मतलब I और T का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान है मेरा, है ना, और ये क्या है A,
ये मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक आप जानते हैं, एक आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब होता है दूरी, मतलब एल। सेकेंड का मतलब टाइम, टी की घात 2। यहां तक समझ में आ गया। डी का दूरी आ जाएगा। तो एक एक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आई, आई का बताइए। आई का है मेरे पास ए, और टाइम का तो टी का वर्ग बटे द्रव्यमान एम है तो एम रहेगा ए। ए का मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब एल रहेगा और बट्टे में और टी स्क्वायर रहेगा। क्लियर हो गया। और डी, डी का मतलब ये दूरी है, दूरी है मतलब लंबाई है। और इस प्रकार ये हमारा जो बटे का बटा है सबसे ऊपर जाएगा, और ये मेरा फाइनल आ जाएगा, जो कि मैं लिख रहा हूं ए टी का वर्ग। ये गुणित ऊपर सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा बटे एम, और एल कितने बार है, 2 बार है। ये ए की घात 2, टी की घात 2 और टी की घात 2, टी की घात 4 बटे एम और एल की घात 2। एम ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। एल भी ऊपर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, और टी तो 4 बार है ए, और ए 2 बार है, ठीक है। तो यदि आपको याद नहीं है, आप खुद बना लीजिए या फिर तुरंत याद कर लीजिए। मैं पूरा सेटअप बना दिया कि कैसे वो आता है, ठीक है। आता है वो तो सबको पता है, लेकिन कैसे आता है, कैसे हम निर्धारित करते हैं, ये भी मैं यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर हो गया बात। चलिए, यदि आप रख के रखे हैं अच्छी बात है। चलिए, आज के इस वीडियो का मैं ये अंतिम प्रश्न कर रहा हूं। अब इसमें देख लो, मेरे पास क्या दिया, 2022 में स्टेट सी में आया हुआ प्रश्न है ये। स्टेट सी में इस प्रकार आया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रा तथा विमीय सूत्र अभी मैंने निकाला है ना, विद्युत विभव का। चलिए फिर भी निकालते हैं। यहाँ पर इसका है वोल्ट या जूल प्रति कूलम, क्योंकि मैंने बताया विभवांतर, ठीक है। जो मेरा विभवांतर है वो है मेरा W बटे Q, ठीक। तो ये वर्क है, मेरा कार्य है जो कि जूल में आएगा, बटे ये आवेश मतलब कूलम में आएगा। ये आ गया मेरा जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, या फिर विभवांतर है सीधा सीधा इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। इसीलिए वोल्ट भी दिया है, जूल प्रति कूलम भी दिया है। क्लियर हो गया। अभी अभी हमने देखो, ये जूल वर्क का कार्य का मतलब क्या होता है, बल गुणित क्या रहेगा, विस्थापन, बटे क्या रहेगा, आवेश। आवेश का मतलब वही धारा गुणित समय। बल का मेरा द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन का मतलब डी, बटे धारा का मतलब आई गुणित टी। द्रव्यमान के लिए एम, ए का मतलब बता दिया हूं मैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का मतलब एल और टी स्क्वायर। चलिए लिखिए एल बटे में टी स्क्वायर गुणित दूरी विस्थापन मतलब एक लंबाई है, बटे आई का मतलब ए और समय का मतलब टी, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो एम 1 बार रहेगा, एल कितने बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। क्लियर हो गया बात। और उसके पश्चात हमारे पास ये ए नीचे में आएगा, और टी कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। 2 बार तो है, 1 बार और है, 2 और 1 3। चलिए सबको ऊपर जब ले जाओगे तो एम रहेगा, एल 2 बार रहेगा, ठीक है। टी -3 बार हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो ऋण में आएगा, और ए ऋण 1 बार रहेगा। इसीलिए इसने लिखा ML2T-3 और A-1। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा एक एक प्रश्न जो हमारे आए थे अतिलिख उत्तरी में, एक एक अंक निर्धारित वाले, उनको हमने विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझा दिया। चलिए
फिर मिलेंगे। इसमें और भी प्रश्न बचे हुए हैं, है ना, क्योंकि 6 वर्षों के आना है, अभी 3 साल का हुआ है और आगे आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आते रहेंगे, 2 नंबर वाले भी आएंगे। तो जितने भी इस इकाई में जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना, और पाठ में जो भी आते हैं अध्याय में, वो सारे प्रश्न यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।